आप हैरान होंगे कि ये नासबियत उस ज़माने में भी किस तरह घुस चुकी थी। ये तिरमिज़ी मेरे हाथों में है, ओरिजिनल जेपीजी आपको लगा देंगे, उसमें ज़रा देखें। ये हदीस इतनी सादा नहीं है। ये 3735 नंबर जो हदीस है ना, और 3734 ये इकट्ठी है। 3734 में जब ये हदीस इब्ने अब्बास कहते हैं ना कि सबसे पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो अली है, इसके ऊपर आगे कमेंट्स हैं इमाम तिरमिज़ी के। वो कहते हैं बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर हैं। हज़रत अली 8 बरस की उम्र में मुसलमान हुए और औरतों में सबसे पहले हज़रत खतीजा लाई ईमान। ऊपर लिख रहे हैं सहाबी का कौल और आगे लिख रहे हैं बाज़ बाबों ने फरमा दिया है। ये देख लिया आपने। वैसे तो कहते हैं सहाबा से ताबीन के अकवाल टकरा जाएं तो आप सहाबी को लेंगे। इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो हज़रत अली है, और आगे इमाम तिरमिज़ी का लिख रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हज़रत अबू बकर है मर्दों में से, और हज़रत अली जो है वो बच्चे थे, और हज़रत खतीजा जो है वो औरतों में लाई। फ़िरका वाराना जो बीमारी है, चाहे पुराने बाबों में हो या नए बाबों में, चाहे सलफ में हो या खलफ में, फ़िरका वारी तो फ़िरका वारियत है। ये तो इन्होंने एक फ़िरका वाराना ढकोसला बचा दिया ना कि जी हम डिवीजन्स बना लेते हैं कि जी औरतों में सैयदा खतीजा, बच्चों में सैयदना अली, और आज़ाद करदा ग़ुलामों में ज़ैद इब्न हारसा, और मर्दों में सैयदना अबू बकर, ताकि वो जो फ़िरका वाराना दराड़ है ना सैयदना अली को नीचे करने वाली नासबियत की एक सोच वो कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22 जुमादल आखिरा को सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल अक़दस है, और इस मुनासबत से जुमादल आखिरा के इस महीना के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार गार यार मज़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़दाइल व मनाक़िब का ज़िक्र किया जाता है, और आपकी सीरत तय्यबा का बयान किया जाता है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे कुरान और सुन्नत के अंदर फ़दाइल व मनाक़िब मौजूद हैं। उनमें से एक फ़जीलत आपकी ये है कि आप अव्वलुल इस्लाम हैं। आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। यकीनन ये आपकी बहुत बड़ी फ़जीलत है, बहुत बड़ी मनक़बत है। अब इस सिलसिला में अहादीस, रिवायात और आसार मुख्तलिफ आए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर सबसे पहले ईमान कौन लाया। इन तमाम अहादीसों, रिवायात और आसार को जमा करके हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित रहमहुल्लाह ने नतीजा ये बयान किया कि अगर इन आसार व रिवायात को हम जमा करें तो नतीजा ये निकलता है कि आज़ाद मर्दों में से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए। ख़वातीन में से सबसे पहले उम्मुल मुमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाई, और बच्चों में से सबसे पहले सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। इस बात को इमाम हाफिज़ जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीख़ुल खुलफ़ा के सफ़ा नंबर 26 पर ज़िक्र किया है। ये पूरी तफसील बयान करके लिखते हैं कि अव्वलु मन ज़कर हाज़ल जमअ अल इमामु अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, सबसे पहले इस जमा व तत्बीक को जिसने बयान किया वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की ज़ात है। कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह सबसे पहले उन्होंने ये बयान किया है कि इन अहादीस व रिवायत और आसार को जमा करके ये जमा और तत्बीक बनती है कि मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर, औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा, और बच्चों में सबसे पहले सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। अब ये था नतीजा इन आसारों, रिवायत और अहादीस को जमा व तत्बीक देने का। मिर्ज़ा जेलमी ने इसका मजाक उड़ाया और इसको एक फ़िरका वाराना कार्रवाई करार दिया, और इस पर मिर्ज़ा ने मुस्तकिल एक बयान अपलोड किया है कि पहले कौन मुसलमान हुआ, सबसे पहले ईमान कौन लाया। और उसमें मिर्ज़ा जेलमी ने अहले सुन्नत व जमात के आइमा उलमा का मजाक उड़ाया। इमाम इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि
जलील क़द्र इमाम हैं, ताबई हैं, उनके ऊपर भी हुटिंग की, उन पर तान किया। और मिर्ज़ा जलमी ने अपने इस बयान के अंदर बहुत सारी और जहालतों का मुजाहरा किया। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम तफसील के साथ इस पर कलाम करेंगे। मिर्ज़ा जलमी ने गोया कि ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये जो नज़रिया है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए, ये नज़रिया सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। रिवायात व आसार और अहादीस इसका साथ नहीं देती, जबकि इसके मुकाबले में अहादीस जो हैं, सही अहादीस इस पर मौजूद हैं कि सबसे पहले सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। जबकि हम बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल को, अहादीस को जमा करके नतीजा ये निकालते हैं। अब हम सबसे पहले मिर्ज़ा जलमी के बयान करदा दलाइल का जायज़ा लेंगे और उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अव्वलुल इस्लाम, अव्वलुल ईमान होने के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बुखारी मुस्लिम से अहादीस और दीगर कुतुब अहादीस से अहादीस बयान करेंगे। मिर्ज़ा जलमी ने अपने दावा में कोई एक भी हदीस बुखारी मुस्लिम से इस मसला पर, इस मौजू पर पेश नहीं की। इस सिलसिले में मिर्ज़ा जलमी ने 5 से 6 रिवायात बयान की हैं, जिससे मिर्ज़ा जलमी ने यह साबित किया कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, ईमान लाने वाले सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। चूँकि हमने पहले अर्ज़ किया कि हम आसार व रिवायात को तत्बीक देते हैं, लेकिन चूँकि मिर्ज़ा इस पर बज़िद है कि नहीं ये फ़िरका वाराना कार्रवाई है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से ये कहना कि वो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाए हैं, तो अब मिर्ज़ा जलमी ने जिन रिवायात को पेश किया है हम उसका भी जायज़ा लेंगे कि उन रिवायात में से सही कौन सी हैं, ज़ईफ़ कौन सी हैं और कौन सी रिवायत किस दर्जे की है, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अव्वलुल इस्लाम होने पर जो रिवायत हैं उनकी क्या हैसियत है। इस सिलसिले में 5 से 6 रिवायत जो मिर्ज़ा जलमी ने पेश की हैं, मैं आखिर से इब्तिदा की तरफ आऊँगा। आखिरी रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने पेश की है सैयदना अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मजमू ज़वाइद से। अब चूँकि मजमू ज़वाइद के अंदर ये रिवायत मुस्नद बज़्ज़ार के हवाले से जिक्र हुई है और मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर इसकी सनद मौजूद है। इसकी सनद का पहला रावी अब्बाद बिन यकूब अर्रवाजनी। अब्बाद बिन यकूब अर्रवाजनी राफ़िदी शिई रावी है। इमाम ज़हाबी की सीर व अलाम में नुबला उठाकर देख लें, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की तहज़ीब व तहज़ीब उठाकर देख लें। अब्बाद बिन यकूब अर्रवाजनी शिई राफ़िदी बिदअती रावी है। और इसका दूसरा रावी है अली बिन हाशिम शिई। तीसरा रावी है मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े, ये भी ज़ईफ़ रावी है। तो इन तीनों रावियों के ऊपर ये कलाम मौजूद है। ये रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने सैयदना अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पेश की है कि वो फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, और इस रिवायत के रावियों की ये हैसियत है। और एक रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से मुस्नद अहमद इब्न हम्बल से बयान की, जिस रिवायत को शेख शुएब अर्नऊत ने दईफ करार दिया है और ज़ोफ़ की वजह यह बयान की है कि इसमें याह्या बिन सुलैम अबुल बल्ज याह्या बिन सुलैम रावी मुख्तलफी है, और उसका स्टेटस ये है कि अगर उसकी रिवायत में तफर्रुद हो, तफर्रुद की वजह से उसकी रिवायत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो इसमें याह्या बिन सुलैम का तफर्रुद है, इस बुनियाद पे शेख शुएब अर्नऊत ने इसकी रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। इसके अलावा मिर्ज़ा जलमी ने इस सिलसिला में एक रिवायत बयान की है सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल मुसद्दरक अल सहीहैन से। अल मुसद्दरक अल सहीहैन से जो रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने बयान की है 6121 नंबर। इस रिवायत की ज़रा सनद पे गौर करें। इसकी सनद के अंदर है इमाम सुफियान बिन उयैना अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, और आगे इस्माइल बिन अबी खालिद दोनों अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। सुफियान इब्न उयैना भी मुदल्लिस, इस्माइल बिन अबी खालिद भी मुदल्लिस। लेकिन उसूली बात यह है कि इमाम सुफियान इब्न उयैना का अना मुहद्दिसीन के यहाँ बिल इत्तिफाक कबूल है, ये उसूली बात है। और इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस हैं, लेकिन अगर ये इमाम शाबी से तदलीस करें तो तब तो इनके लिए समा की तसरीह ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ तदलीस करते हैं तो इमाम शाबी से, इमाम शाबी के अलावा बाकी अपने शयूख से तदलीस नहीं करते। तो इमाम चूँकि इस रिवायत के अंदर इमाम शाबी से तदलीस नहीं है, बल्कि वो बयान कर रहे हैं कैस बिन अबी हाजिम से, तो यहाँ समा की तसरीह ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ इत्तिसाल पे महमूल होगी, क्योंकि ये
इस्माइल बिन अबी खालिद ये कलील तदलीस रावी हैं, बहुत कम तदलीस करते हैं, सिर्फ अपने शेख इमाम शाफी से तदलीस करते हैं। तो उसूली तौर पे यहाँ इमाम सुफियान इब्न उयाना का अनअना भी कबूल है और इस्माइल बिन अबी खालिद का अनअना भी कबूल है, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी अपनी उसूल के मुताबिक इस रिवायत को पेश नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मिर्ज़ा जेलमी इन दोनों आइमा यानी इस्माइल बिन अबी खालिद और इमाम सुफियान इब्न उयाना के अनअना को ज़ईफ करार दे चुका है। और तीसरी जो मौजम की रवायत है उसके अंदर सुफियान बिन उयैना और इस्माइल मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिख दिया सही मुस्लिम के, जो सही मुस्लिम का हिस्सा है, कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर सही तसव्वुर नहीं की जाएगी, लिहाजा ये सारी की सारी रवायतें उसूल मुहद्दिसीन पे फारिग हैं। और ये कहा है कि जब तक समा की तसरीह ना हो इमाम सुफियान इब्न उयैना की मुअन्नन रिवायत ज़ईफ होती है। और इस्माइल बिन अबी खालिद की रिवायत को भी मिर्ज़ा जेलमी ने ज़ईफ करार दिया। कब? जब मैंने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहर पीने वाला वाक़या बयान किया था, तो उस रिवायत के अंदर सुफियान इब्न उयैना मौजूद थे, इस्माइल बिन अबी खालिद मौजूद थे। तो मिर्ज़ा जेलमी ने सिर्फ यही कह के रिजेक्ट कर दिया था कि ये रिवायत ज़ईफ है, क्योंकि इसमें सुफियान इब्न उयैना का अनअना मौजूद है और इस्माइल बिन अबी खालिद का अनअना मौजूद है। और वो तो इस रिवायत के अंदर भी जो मुसद्दरक के हाकिम में 6121 नंबर मौजूद है, इसमें दोनों का अनअना मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मिर्ज़ा जेलमी ने इस रिवायत को पेश करके जो है वो अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश की है। इसके अलावा मिर्ज़ा जेलमी ने एक रिवायत अफ़ीफ़ बिन अमर अल किंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल मुसद्दरक अल सहीहैन से बयान की। और ये रिवायत जो मिर्ज़ा जेलमी ने बयान की है, इस रिवायत के अंदर एक रावी हैं इस्माइल बिन इयास और इयास बिन अफ़ीफ़। इस्माइल बिन इयास के बारे में इमाम बुखारी ने अपनी किताब अत-तारीख़ुल कबीर के अंदर लिखा कि फ़ी हदीस ही नज़रुन, इसकी हदीस के अंदर नज़र है। और इयास बिन अफ़ीफ़ के बारे में लिखा कि फ़ी है नज़रुन। ये इयास बिन अफ़ीफ़ के बारे में अत-तारीख़ुल कबीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। और इमाम बुखारी किसी रावी के बारे में जब लिखते हैं फ़ीही नज़रुन, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सख्त किस्म का ज़ईफ़ रावी होता है। तो ये है स्टेटस इन रिवायात और इन रिवायात के रावियों का जो मिर्ज़ा जेलमी ने इस सिलसिला में पेश की हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा जेलमी ने सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत जामे तिर्मिज़ी से बयान की, और उस हदीस को बयान करने में मिर्ज़ा जेलमी ने कई एक जहालतों का इर्तिकाब किया। एक तो जब सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पढ़ी, उसका मतन पढ़ा, तो मतन के अल्फाज हैं अव्वलु मन अस्लमा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले जो इस्लाम लाए वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अव्वलु मन अस्लमा, मिर्ज़ा ने इसको पढ़ा अव्वला मन अस्लमा, हालांकि पीछे कोई आमिल नहीं है जिस आमिल की वजह से अव्वला को नस्ब दिया जाए। ये मुब्तदा और खबर की तरकीब है। अव्वलु मन अस्लमा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म की हदीस को पढ़ा तो उस वक्त भी अव्वला मन अस्लमा पढ़ा। सैयदना अबू राफ़ी की हदीस को पढ़ा तो तब मिर्ज़ा जेलमी ने अव्वला मन अस्लमा पढ़ा। ज़ैद इब्न अरक़म रवायत करते हैं अव्वला मन अस्लमा अलीयुन, अबू राफ़ी कहते हैं अव्वला मन अस्लमा मिनर रिजाल अलीयुन। मिर्ज़ा जेलमी अरबी ज़बान से बिल्कुल नाबलद और नाशना है, लेकिन अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स के सामने वो अपनी इल्मी दाग बैठाने के लिए कहता है कि मैंने अरबी सीखी हुई है, जबकि इसको अरबी की शुद्ध बोध बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा मिर्ज़ा जेलमी ने इसी हदीस को जब बयान किया तो ये कहा कि ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं, ये वही हैं जिनका दार अरकम था जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तबलीग किया करते थे। सैयदुना ज़ैद इब्न अरक़म साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं, ये दार अरकम इनका था। वो उमर सीरीज़ में भी आप देख लें, मक्का शरीफ में घर था जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम करते थे। हरम में तो काफिर नहीं आने देते थे। ये मिर्ज़ा जेलमी की एक दूसरी जहालत है। दार अरकम सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर नहीं था, बल्कि मक्कातुल मुकर्रमा में एक दूसरे सहाबी थे अरकम बिन अबी अरकम अल मखज़ूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो उनका घर था। ये जो ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये तो मदनी खजरजी अंसारी साहबी हैं। ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में ये इस्लाम लाए हैं
और जो मक्कातुल मुकरमा वाले सहाबी हैं उनका नाम है अरकम बिन अबी अरकम अल मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दार अरकम था, जैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दार अरकम नहीं था। अब ये हदीस दर्जा सेहत को पहुंचती है जिसमें सैयदना जैद इब्न अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए, लेकिन इसके मुकाबला में दूसरी सही हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर कदीमुल इस्लाम सहाबा से जो मक्कातुल मुकरमा से ताल्लुक़ रखते थे और जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सहाबा में शुमार होते हैं, उन सहाबा से जब हम अहादीस को देखते हैं तो उससे मालूम होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यह सही बुखारी है। मिर्ज़ा जलमी ने अपने इस मौक़े को साबित करने के लिए बुखारी मुस्लिम से कोई एक भी हदीस बयान नहीं की। मैं आपके सामने सही बुखारी से 3857 नंबर हदीस सैयदना अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करने लगा हूँ। इमाम बुखारी ने इसका बाब कायम किया है, बाबु इस्लामी अबी बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम का बयान। हज़रत अम्मार इब्न यासिर फरमाते हैं, राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा माहू इल्ला खम्सतु आबुद। फरमाते हैं जब मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो हुजूर के साथ सिर्फ 5 गुलाम थे, वमराताने और 2 औरतें थी, व अबू बकरिन और अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस थे। यानी अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सहाबा थे, पहले उनमें हज़रत अम्मार इब्न यासिर का शुमार होता है। वो फरमाते कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आके जब देखा जो इस्लाम लाने वाले लोग थे, 5 गुलाम थे, 2 औरतें थी और अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस थे। सही मुस्लिम के अंदर हज़रत अमर इब्न अबसा अस्सुलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस इमाम मुस्लिम लेके आए। 1930 नंबर हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। ये एक लंबी और तवील हदीस है। इसका एक हिस्सा ये है कि अमर इब्न अबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो आके पूछा, फमम माअका अला हाज़ा, ये जो आप दीन बयान कर रहे हैं इस पर आपके साथ कौन है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुर्रुन व अब्दुन, एक आज़ाद है और एक गुलाम है। काला व माहू यौमाइज़िन अबू बकरिन व बिलालुन मिम्मन आमन बिही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर उस वक्त ईमान लाने वालों में अबू बकर सिद्दीक़ थे और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस थे। अब इस हदीस से भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई सही मुस्लिम की 1930 नंबर हदीस से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले आज़ाद मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार इब्न यासिर का बयान, हज़रत अमर इब्न अबसा का बयान और यह तीसरा बयान खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का, जिसको इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में लेके आए। मेरे पास जो नुस्खा है इसमें 3676 नंबर हदीस है और बाज़ दूसरे नुस्खों के अंदर 3667 3667 नंबर हदीस है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अलस्तु अहक्कन नास बिहा अलस्तु अव्वल मन अस्लमा, लोगों क्या मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला नहीं? अलस्तु साहिबा कज़ा अलस्तु साहिबा कज़ा, क्या मेरे ये फ़ज़ाइल नहीं, क्या मेरी ये शान नहीं, क्या मेरे ये फ़ज़ाइल नहीं? यानी अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इजहार ऐलान करके ये बात बयान कर दी कि लोगों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। और इस सिलसिला में एक और हदीस सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से अल मुसद्दरक अल सहीहैन में 5458 नंबर हदीस है। हज़रत अम्मार इब्न सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रअयतुनी रुबअल इस्लाम लम युस्लिम क़ब्ली इल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, मैं चौथा मुसलमान हूँ, मुझसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान थे, अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमान थे और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान थे। ये हदीस भी सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी जो कदीमुल इस्लाम सहाबी हैं उनसे वाज़ेह होती है कि सहाबा इकराम में सबसे पहले आज़ाद मर्दों में अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए। और इस सिलसिला में एक और हदीस सुनन इब्न माजा में 6ठे नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से 150 नंबर हदीस है। नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, काना अव्वल मन अज़हरा इस्लामहु सबअतुन,
फरमाते हैं कि सबसे पहले जिन लोगों ने अपने इस्लाम का इजहार किया वो 7 लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस, हज़रत अबू बकर, अम्मार और उनकी वालदा सुमैया, और हज़रत सुहैब, हज़रत बिलाल, हज़रत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये 6 अशख़ास थे, जिनमें से हुजूर के साथ पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस ने। इन अहादीस व रिवायात की बुनियाद पर अहले सुन्नत जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए। हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी शरह सहीह बुखारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 216 पे 3856 नंबर हदीस के तहत लिखते हैं, वक़द इत्तफ़क़ल जमहूर अला अन्न अबा बकर अव्वलु मन अस्लम मिन रिजाल, कि जमहूर का इस बात पर इत्तिफाक है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। तो इन दलाइल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए। अब जब हम इन दलाइल को देखते हैं तो राजे दलाइल भी इसी तरफ हैं। देखें ना, एक तरफ रिवायात है सैयदना अम्मार इब्ने यासिर से, सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी से, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से, और अमर इब्ने अबसा रदी अल्लाह ताला अस्सुलमी, जिनकी हदीस सही मुस्लिम में 1930 है। इनकी हदीस तो मरफू के दर्जे में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जब इन्होंने पूछा कि या रसूल पर कौन ईमान लाया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुर्रुन व अब्दुन, एक आज़ाद है और एक ग़ुलाम है। और इसकी तफसील मौजूद है अल मुसद्दिक़ के हाकिम में भी, और सही मुस्लिम के अंदर भी आगे अल्फाज मौजूद हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त थे, और हज़रत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाए थे। तो इन अहादीस से ये मौक़िफ़ बिल्कुल राजे करार पाता है। अब इसके मुकाबले में हम दीगर सहाबा की अहादीस को देखते जैसे ज़ैद इब्ने अरक़म रदी अल्लाह ताला, तो ये मदनी अंसारी सहाबी हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ये थे और वहाँ इस्लाम लाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इन सहाबा के मुकाबले में छोटी उम्र के सहाबा में से हैं। अबू राफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीनतुल मुनव्वरा में इस्लाम लाए, जबकि हज़रत अम्मार इब्ने यासिर, अबू ज़र ग़िफ़ारी, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ये कदीमुल इस्लाम सहाबा। खुद सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले क्या इस्लाम लाने वाला नहीं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरफ़ून हदीस भी मौजूद है। और इसके अलावा सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मजमू ज़वाइद में, अल मुजमुल कबीर तबरानी में, असुल कुबरा बैकी में और मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि आपसे पूछा गया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि सबसे पहले इस्लाम कौन लाया, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सैयदना हसन इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के अशार पढ़ के सुनाए। और उन अशार के अंदर एक शेर ये है, पीछे से चलता आ रहा है, अव्वलन नास मिनहुम सद्दक़ रसूला। चूंकि पीछे से चलता आ रहा है तो उसमें इराबी यह है अव्वलन नास मिनहुम सद्दक़ रसूला, कि लोगों में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मनक़बत थी, मदा थी, जो हज़रत हसन इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखी। उसका एक शेर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो पढ़ के अशार सुनाए थे, उनमें से एक शेर ये है कि लोगों में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है। तो बिहम्दिल्लाह ताला इन दलाइल से वही मौक़िफ़ साबित होता है जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तत्बीक दे के बयान किया है कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर, ख़वातीन में सबसे पहले सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और बच्चों में सबसे पहले सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ये इस्लाम लाए थे।